गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बिहारी रिएक्शन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सिविल कोड प्यून और कलर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। और सिविल कोड प्यून जो होते हैं, क्या क्या उनका ड्यूटी होता है, किस प्रकार का नौकरी होता है और कहाँ उनको जॉब मिलता है, क्या क्या काम करना होता है, क्या सुविधा मिलती है और क्या उनको चैलेंजेस आते हैं ऑफिस में काम करने में, और कलर का जो जॉब प्रोफाइल हो किस प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग इस वीडियो में सिर्फ आज करेंगे प्यून के बारे में। प्यून जो सिविल कोड के होते हैं, जो कोर्ट के चपरासी होते हैं, उनका ड्यूटी क्या होता है और कैसे काम करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली प्यून के बारे में समझेंगे कि उनका कार्य प्रणाली क्या होती है और क्या उनका चैलेंजेस होता है, कितना उनको सैलरी मिलता है और क्या उनको भत्ता वगैरह मिलता है और किस प्रकार का जॉब नेचर होता है। दोस्तों जो प्यून होते हैं सिविल कोड का, उनका बेसिक ड्यूटी होता है कि कार्यालय कार्य करना। कार्यालय में जैसे कि जज जो हो गए उनका सहायता करना, और कार्यालय में जो भी काम होगा एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाना, और कार्यालय में अन्य काम को करना, सहायता करना। जो क्लर्क होंगे और जज होंगे उनका सहायता करना। लेकिन ट्रेंड्स एक चला हुआ है दोस्तों बिहार में अभी कि बहुत सारे जो प्यून हैं उनको जज लोग अपने आवास के काम करवाते हैं। जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ना, मार्केट से सब्जी लाना, या अन्य घर का जो काम है, आवास का काम है, वो करना। ये तो है, लेकिन दबाव में लोग कर ही लेता है। लेकिन नियम अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जज का घर का काम करना है। बेसिक यहाँ है कि आपको 10 बजे से थोड़ा सा पहले जाना है, 9:30 में ऑफिस जाना है और ऑफिस को खोल देना है, टेबल का सफाई वगैरह करवा लेना है। सफाई अपने से भी नहीं करना है, सफाई करने के लिए अलग से कर्मी होता है, कार्यालय साफ करने के लिए अलग से कर्मी होता है। लेकिन कर्मी के कमी के कारण चपरासी ही आजकल कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेबल है उसको बढ़िया से संचालित कर देना। जिस डेट वाइज कोर्ट का जो केस है, जो पेशकार होते हैं, जो क्लर्क पेशकार होते हैं, उनसे लिस्ट लेकर सामने सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित कर देना, और जो जज होते हैं उनके टेबल पर एक कॉपी रख देना, और उस लिस्ट के अनुसार जो केस लिस्ट होता है उसके अनुसार फाइल को संचालित कर देना। और जब जज साहब आ जाएं कार्यालय में तो उनको उनके गाड़ी से फाइल या जो भी चीज़ें, डायरी है या जो भी चीज़ें, उसको लाकर उनके चेम्बर में रखना। उसके बाद जो होता है पेशकार जो है, पेशकार के आदेशानुसार जज साहब को सूचित करना कि हाँ कि सर अब टाइम हो गया है सुनवाई का, चला जाए कोर्ट में। और कोर्ट में आने के बाद फिर आवाज़ लगाना कि हम फलना केस नंबर अंदर आए, फलना केस नंबर के जो पक्षधार है या पक्ष वाले हैं, जो वकील हैं, वो अंदर है केस के लिस्ट के अनुसार। ये बेसिक रूटीन उनका काम हो गया है। और फोटो कॉपी कराना, एक फाइल दूसरे टेबल से एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाना। और कभी कभी कोई जो चिट्ठी होता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय उनके द्वारा लेके जाया जाता है और पहुंचाया जाता है। दोस्तों ये तो बात हो गई उनकी कार्य प्रणाली का। लेकिन एक हिडन चीज़ है जो छुपा हुआ है कि जज साहब लोग कुछ प्यून को अपने घर पे रखते हैं, घर का काम करवाते हैं। जैसे आवाज़ जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ बच्चों को समय से स्कूल ले जाना, मार्केट से सब्जी लाना, घर का बागवानी देखना, जो खेती बाड़ी है आवास के अंदर आता है उसका देखभाल करना, और घर में तरह तरह के काम करना। जो उनके मैडम लोग होता है, मैम साहब लोग होता है, उनके आदेश अनुसार काम करना। ये तो शोषण वाली चीज़ हो गई है, ये तो हम सब जगह मिल जा रहा है फिलहाल देखा जाए तो। और इसके अलावा दोस्तों प्यून का जो काम होता है, ये ऑफिस का काम अभी हम समझा दिए, और जो हिडन चीज़ है, जो छिपा हुआ चीज़ है, ये भी आप लोग जान गए। इनको मिलता क्या है सुविधा, और क्या क्या इनको सैलरी मिलता है, और कितना सैलरी मिलता है, और सुविधा में क्या क्या मिलता है, और अन्य सुविधा इनको क्या मिलता है। दोस्तों इनको 4th ग्रेड वाला ही वेतन मिलता है, जो लेवल 1 का वेतन है, लगभग 22,000 के आसपास वेतन उनको मिलेगा ज्वाइनिंग के समय। उसके अलावा इनको वर्दी भत्ता मिलता है। इसके अलावा इनको साइकिल भत्ता मिलता है। कभी कभी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय चिट्ठी या फाइल लेके जाएंगे डिलीवर करने के लिए, रिसीव कराने के लिए, तो उस समय इनको साइकिल भत्ता मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इनको कुछ अन्य चीज़ नहीं मिलता है। आप कार्यालय में आएंगे 9:30 बजे, और 5 बजे फिर कार्यालय जब क्लोज होगा तो उसको बंद करके जाएंगे, कार्यालय को फिर से बंद करेंगे। फिर सुबह का रूटीन सेम वही होता है, आएंगे फिर खोलेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, फाइल को संधारित करेंगे, उस डेट का केस लिस्ट निकालेंगे और उसको चिपकाएंगे और जज साहब के टेबल पर रखेंगे। जज साहब जब आएंगे तो फिर वही रूटीन इनको दोहराना है कि फिर आवाज़ दे के पक्षधार और विपक्ष को अंदर लाना है, और केस का सुनवाई करवाना है सर के सामने, जज साहब के सामने। और इसके अलावा इनको भत्ता के रूप में सिर्फ वर्दी भत्ता और साइकिल भत्ता मिलेगा, और आवास भत्ता मिलता है। अगर आवास भत्ता उनको मिलेगा। आवास अगर अलॉट करा रहे हैं तो आवास भत्ता नहीं मिलेगा। आवास अगर अलॉट नहीं करा रहे हैं तब आवास भत्ता मिलेगा। जो सरकारी कैंपस में जो आवास अलॉट होता है अगर करा रहे हैं तो नहीं मिलेगा। दोस्तों यही बेसिक चीज़ है। इसके अलावा
देखा जाए तो अन्य कोई काम नहीं है। मैट्रिक और इंटर लेवल का ये पोस्ट है और बहुत आराम का नौकरी है। आपको पहला चीज़ की बहुत ऐसा देखा जाए कि बहुत रीजन में होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब मिल जाएगा। आपके घर से 10-15 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है, सुबह में जाइए शाम में घर आ जाइए, यही सुविधा है। और सरकारी नौकरी है, रिटायरमेंट के बाद आपको एनपीएस की सुविधा मिलेगी। पहले था तो जीपीएफ पेंशन वगैरह का मिलता था, जीपीएफ का सुविधा मिलता था, लेकिन अब तो एनपीएस गवर्नमेंट ही लागू कर दिया, पूरे ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया गया। तो एनपीएस के तहत आपको जो भी कटौती होगी उसका राशि मिलेगा और पेंशन जो भी फिक्स होगा वो मिलेगा। यही बेसिक चीज़ है प्यून का। और मैट्रिक और इंटर लेवल का होता है ये पोस्ट। इंटर लेवल का तो कलर का होता है, मैट्रिक लेवल का पोस्ट है प्यून का, कलर का इंटर और ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो यही चीज़ है सिविल कोर्ट में। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, एग्ज़ाम का तिथि आज नहीं तो कल घोषित हो ही जाएगा। और आप लोग अगर फॉर्म भरे हैं दोस्तों, इसमें भी बहुत भीड़ है, बहुत लोग अच्छे क्वालिफिकेशन वाले भी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। और हाँ, दूसरा चीज़ एक नोट रखिएगा, इसमें पैरवी के आधार पर बहुत ज़्यादा जॉब सिविल कोर्ट में मिलता है कि कोई जज का पैरवी आ गया, कहीं किसी का पैरवी आ गया, वहाँ से इन लोगों को पैरवी के आधार पर सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। लेकिन इस बार एग्ज़ाम कर दिया तो इसमें मेरिट का ही पूजा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ गई हो। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल के सुबह के वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे कलर का पोस्ट कैसा होता है, उनको क्या क्या मिलता है और क्या उनका कार्यप्रणाली होता है। थैंक यू दोस्तों।